चीफ सेक्रेटरी और आईजी की तलबी पर डेडलॉक। पंजाब असेंबली का बजट इजलास मुसलसल ताखीर का शिकार। सियासी अना की तस्कीन के लिए आईनी अमल में रुकावटें डाली जा रही हैं। परवेज इलाही राजा इंदर बने बैठे हैं। खेल तमाशा करने नहीं आए, 12 करोड़ अवाम के लिए मिजानिया देना है। इजलास भी होगा, बजट भी पेश करेंगे। हमजा शहबाज की ललकार। इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। हमारे वज़ीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुआइयाँ दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब अवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वो वहाँ पर बैठा हुआ है, बजट पेश हो रहा है और वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो इंतजामी अदारों के सरबराह हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। जब तक इस फिस्तायत का और वहशत व बर्बरियत का ये हिसाब नहीं देते, ऐवान का मामला आगे जो है वो नहीं चल सकता। आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। हमें तो ये लगता है कि आईजी ने अपना एक वज़ीर आला आगे रखा हुआ है और वज़ीर आला एक उसके पीए के तौर पे काम कर रहा है। जब तक आईजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं आते, कार्रवाई नहीं चलने देंगे। अपोजिशन डट गई। वज़ीर आला खुद ऐवान की तौहीन करा रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं आ सकते? हमजा शहबाज मान ले अफसर जीत गए तो मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। सब्तैन महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल की मीडिया टॉक। पीटीआई हुकूमत के खात्मे का मामला। तर्जुमान पाक फौज ने साजिश का बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों में हमारी तरफ से क्लियर बता दिया गया था, कोई सबूत नहीं मिले। तीनों सर्विसेज चीफ्स भी मीटिंग में मौजूद थे। कुछ अर्सा से मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को हक़ाइक़ मस्ख़ करने का हक नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए बहुत लॉबिंग की। हिंदुस्तान किसी भी तरीके से हमें ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता था। 2019 में हुकूमती दरख्वास्त पर GHQ में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरी में स्पेशल सेल कायम किया गया था। दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी गई। DGISPR। पाक फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। अफवाज में यूटिलिटी बिल्स, डीजल और पेट्रोल की मद में बचत की जा रही है। आर्मी चीफ के हालिया दौरा चीन में कई मेमोरेंडम फाइनल किए गए। दूरस्थ नताइज बरामद होंगे। CPEC की सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे काम जारी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इजहार ख्याल। परवेज मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनकी फैमिली ने करना है। इंतजामात किए जा सकते हैं, सवाल पर जवाब। बदकिस्मती ये है कि आज इस असेंबली में एक ऐसा टोला बैठा है जो अपने जाती मुफाद से आगे नहीं देखता और अपने जाती मुफाद के लिए पंजाब का मुफाद कुर्बान करता है। हमारे मुकदमे खत्म कर दो, हमें रिलीफ दे दो। आज हम इस असेंबली के अंदर बता रहे हैं, ना चीफ सेक्रेटरी आएगा, ना आईजी आएगा। चीफ सेक्रेटरी पेश होंगे, ना आईजी पंजाब। किसी की हटदर्मी नहीं चलेगी। बजट मंजूर कराना स्पीकर और असेंबली की जिम्मेदारी। एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ये लोग माफिया मांगते हैं। गुंडों और बदमाशों को आइन पामाल नहीं करने देंगे। राना मशहूद की गरज बरस। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमती अरकान की अपोजिशन के साथ अहम बैठक। वज़ीर कानून मोहम्मद अहमद खान और चौधरी मोनिस इलाही की मुलाकात। आला अफसरान की तलबी के मामले पर कमेटी बनाने की तजवीज़। स्पीकर और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। काफिले की रहनुमा का वादा।
क्या पार्लिमानी निज़ाम में ये बहस भी हो सकती है कि इंतजामी अफसर असम्बली में पेश होगा या नहीं? अगर स्पीकर आईजी को नहीं बुला सकते तो असम्बली इजलासों के बजाय शादियों के फंक्शन करा लें, फवाद चौधरी का ट्वीट। असम्बली हॉल में किस्मत की चाल, बजट इजलास में ताखीर। उस्मान बुज़दार खातून रुकन को हाथ दिखाते रहे, दोबारा वज़ीर आला बन सकता हूं या नहीं? साबिक कायदे ऐवान का सवाल। उस्मान बुज़दार की लकीरें इंतहाई अहम, ऐसा बहुत कुछ है जो बता नहीं सकती, सादिया सुहेल राना का दावा। अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। पेंशन 5% बढ़ा दी गई। मजमूई खसारा 33 अरब, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 362 अरब रुपए मुख्तस। बजट तकरीर के दौरान मुराद अली शाह की जुबान फिसल गई। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कह दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ पर भी शदीद तनकीद। पीटीआई दौर में मजमूई हजम के 79% कर्जे लिए गए, अदायगियां बहुत बड़ा मसला है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, आयशा गौस पाशा का इजहार ख्याल। इमरान दौरे हुकूमत में करप्शन के नए तरीके अपनाए गए। बरतानिया में पकड़े गए 50 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय हिस्सा वसूल करके 5 अरब एडजस्ट कर दिए गए। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया का दस्तखत शुदा मुआहिदा भी सामने ले आए। शहजाद अकबर पर मामला तय कराने का इल्ज़ाम। जब काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली जाती हो तो एसेट रिकवरी यूनिट मनी गाला गैंग का मेकिंग यूनिट बन जाता है। नाजायज काम के बस सैकड़ों कनाल अराजी और अरबों रुपए हथियाए गए। फितना खान ने तारीख के सबसे बड़े डाके डाले। मरियम नवाज का ट्वीट। हमने 200 अरब रुपए की सब्सिडी रखी। इन्होंने 2 महीने में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी है। अभी मजीद और बढ़नी है। एफआईए के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। ये पहले चोरी करते थे, फिर एलडीए का रिकॉर्ड जलाते थे। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे कोई दुश्मन नहीं कर सकता। अमेरिका ने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की। हमने अपने दौर में 200 अरब रुपए की सब्सिडी रखी। उन्होंने 10 डोज में पेट्रोल 60 रुपए लीटर महंगा कर दिया। अपनी लूट मार बचाने वालों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक। जल्द इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दूंगा। इमरान खान का इज्तिमा से खिताब। ECL रूल्स में तरमीम से बाइख्तियार अफराद ने फ़ायदा उठाया। समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से इतनी जल्दी नाम निकालने की क्या ज़रूरत थी। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट से यकतरफा कानून साजी भी आईनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ ना करे। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। ECL से मुताल्लिक SOPs मजीद शफाफ बनाने का हुक्म। और अर्जेंटाइन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। जॉन मार्टिन की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से अलग अलग मुलाकात। 2 तरफा ताउन के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।